Hello, Pichu. Let's read the question. Consider the following two statements A and B and identify the correct answer. So, बच्चों statement A है the product of bulk modulus of elasticity and compressibility is 1 and statement B है tangential stress applied on the body only produces change in shape but not in size. So, बच्चों statement A में given है हमें कि बल्क मॉड्यूलस एंड कंप्रेसिबिलिटी का प्रोडक्ट होता है 1। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि एक बॉडी है, एक बॉडी का वॉल्यूम है V। अब जब उस पर नॉर्मल फोर्स इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो बॉडी में चेंज इन वॉल्यूम आ जाता है डेल्टा V। तो बच्चों हम इस बॉडी के लिए बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि B को डिफाइन कर सकते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। अब बच्चों B इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, अगर हम मॉड्यूलस वाइज कंसीडर करें देन दिस इज P डिवाइडेड बाय डेल्टा V डिवाइडेड बाय B। इट मींस दिस इज PV डिवाइडेड बाय डेल्टा V। अब बच्चों हम कंप्रेसिबिलिटी C को जब कंसीडर करते हैं तो दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस यानी कि B का रेसिप्रोकल है। तो हम देख सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉड्यूलस का प्रोडक्ट कितना हो चुका है 1। सो वी कैन से दैट स्टेटमेंट नंबर ए इज ट्रू। अब देखेंगे बच्चों स्टेटमेंट नंबर बी। सो इसके लिए हम कंसीडर करेंगे इस तरह से एक बॉडी, इस बॉडी को नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी और इस बॉडी का जो बॉटम पार्ट है उसको हम इस सरफेस पर फिक्स कर देते हैं। अब हम BC सरफेस पर एक टेंजेंशियल फोर्स F अप्लाई करेंगे तो जो C पॉइंट है वो डिस्प्लेस होकर आ जाएगा C डैश पर एंड D पॉइंट आ जाएगा D डैश पर। और हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो हमारे पास में A B C D बॉडी थी उसका अभी नया शेप हो चुका है A B C डैश D डैश, बट इसका साइज कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो स्टेटमेंट नंबर बी भी ट्रू है। So दोनों ही statement true है, hence we can say that correct answer is option A. Thank you.